एक ब्लड का बीच में इसका सर्कुलेशन, छोटा शीर्षासन, इसमें 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी खड़े होते हैं जब ये शरीर मांगता है। लेकिन इसके अंदर फिर बीच में एक छोटा इसको बैलेंसिंग का, इसका माथे के ऊपर फोरहेड के ऊपर दिया जाता है। और फोरहेड के ऊपर देने के बाद में थोड़ा सा इसको बैक से कंधे से जब ब्लड ये बुद्धि में आता है, अपना यही झूलता है सब कंधे। और बोला कंधे झुक गए, भाई बूढ़ा हो गया, कंधे झुक गए तो मतलब क्या, हाथ लटक गए, हाथ सीधे, मतलब हाथ में पावर नहीं रहती है, कंधे में पावर नहीं रहती है, गर्दन में पावर नहीं रहती है, गर्दन बोला गर्दन बैठी। तो ये पावर के लिए ये इसके बीच में एक शीर्षासन में ये छोटा सा बताया है। ये टुकड़ों में बिल्कुल शॉर्ट में भी दे देते हैं, बड़ा भी 15-20 मिनट का दे देते हैं। फिर पूरी एक्सरसाइज है, इसका मूवमेंट हवा में ही किया जाता है। तो कम से कम 15-20 एक्सरसाइजें इसकी हवा में होती हैं। तो वो हर आदमी नहीं कर सकता इसको, इसलिए बोल रहे हैं कि लेट के बैठ के वो वाली ज़्यादा आज के लिए अलग अलग बनाते रहते हैं। फिर कभी बाहर चारपाई पे बनाएंगे तो अलग बना देते हैं, बेड पे बनाते हैं तो अलग बना देते हैं, ज़मीन में लेट के बनाते हैं, खड़े होके बनाते हैं, दोनों मूवमेंट साथ ले लेते हैं, कभी खड़े खड़े दीवार के साथ सहारा लेके कर लेते हैं। और इसको वही करते हैं जो जवान करता है, वही इसके साथ में होता है। तो ये मूवमेंट हैं, इसके एक्सरसाइज हैं। फिर इसके अंदर एक सूत्र सा होता है इसमें। तो इस शरीर के बारे में पहले बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये खुद जानता है, लेकिन अपन इससे क्वेश्चन नहीं करते हैं और बाहर भटकते हैं। बाहर भटकने से ही अपन बर्बाद हो जाते हैं। कोई सही में आपको नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ कि अभी आप क्या बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि विश्व गुरु है ना, वो फिर हम बोल देंगे कि वो हमारे कहाँ लगते हैं। तो ये बातें आ जाती हैं, लेकिन वो चवन नहीं चलती किसी की। भाई वो है उनके अंदर वो विद्याएं, वो बरगलाना, वो पागल बनाना, रे मतलब एक पूरी संस्कृति को ही अलग से बढ़ावा देना। हाँ, उसका सहारा लेकर के बाकी तो एक्टिविटियां तो कोई भी कर ले। अपाई से लेकर के मैं बोलता हूँ कि भगवान ने जिसको अंग भी अपाई जी पैदा कर दिया ना, वो भी ठीक हो जाता है इससे। बहुत बहुत पावरफुल है ये नशे हैं। इसके अंदर वो जगती दबती है ना, दबने से ही शरीर चला जाता है। और दबने देनी नहीं है, और दबने देनी नहीं है तो वही है कि 40 तक वो इंसान की उम्र है, फिर वो गधे की आ जाती है, फिर वो कुत्ते की आ जाती है, फिर उल्लू वाली जीते हैं ना। उस उल्लू वाली को जीने के लिए कैसे जिया जाएगा, उसके अंदर वो परीक्षा होगी जो वो 80 से 100 है। अब पता नहीं है कौन रहेगा और कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा, ये बातें नहीं आती इसमें। लेकिन वो 100 से तो पहले टारगेट ही नहीं देते थे कि तेरी आंखें नहीं जानी चाहिए, तेरा कान नहीं जाना चाहिए, तेरी मेमोरी नहीं जानी चाहिए, तेरा बॉडी नहीं जाना चाहिए, मैं तेरी मांसपेशियाँ, तेरे तो मतलब सब टोटल वो बताते थे। तेरे चेहरे का नूर नहीं जाना चाहिए, तेरे को कोई जज नहीं कर पाना चाहिए, तेरे को सब झूठा बोलेंगे, ऐसा करेगा तो ऐसा करेगा तो। बोला आज भी मैं वो भी करते थे। जब बोलते थे आज तो ताओ धोती कुर्ता नया ही पहन लिया, बोला भाई आज 50 साल का बन गया हूँ तो 90 का, लेकिन 50 का बन गया, आज आ जा तू। तो वो कपड़े पहन के ही उसको घमंड होता, बोले यहाँ भी इम्यूनिटी है। ये ब्लैक बाल करते हैं ना, और ये मूछे कर ली, अब ये सफ़ेद रख ली, ये इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी है। भाई कोई ये नहीं रखता, अपना अपना घमंड है, ये घमंड इम्यूनिटी है, ये पावर है। इस पावर को इसको दो और इससे लो, नहीं दोगे तो ये मरता जाता है। ये इसको भटका दो, फिर ये मन को हटा दो, इसको गुटी के टांग दो, मन को आउट, इसको 1.5-2 घंटा, फिर अगर ये शरीर उसमें ढल जाता है, फिर ये भोजन वोजन और ये कल्पना ही नहीं करता है, ये शुद्ध में जाएगा, शुद्ध में नहीं जा सकता। इसको शुद्ध बना लिया और इसको शुद्ध दे दिया तो वो हैबिट घर की वो एक बार डाली जाती है, वो बाहर भी देखा जाता है। देखो फिर ये अंदर से हंस रोएगा, बोला ऐसा करेगा तो तू मारा जाएगा, तू मेरी भी बेइज्जती करा देगा, तू तेरे को गुरु दिए थे उनकी बेइज्जती कराएगा, तू मेरी भी बेइज्जती कराएगा, तो तेरे को क्या बताया था, ये याद दिला देता है। अगर नहीं फिर वो चल आज ले लिया तेने तो कल नहीं, फिर ये अपने आप सचेत रखता है। इसका ये इसका खुद का हेडमास्टर बोलते हैं ना, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये हार्वर्ड कोलंबिया और ऑक्सफोर्ड पढ़ा हुआ है यार।
84 लाख योनियों में से घूमया हुआ है ये वो मर्द शरीर दिया है। ये अर्धनारेश्वर का बोलते ना, वो अर्धनारेश्वर। तो शक्ति समझ जाओ, ये इसके अंदर ले जाओ इसको, कभी ईश्वर से अंदर है, यहां है। वो कल्पनाएं करो, उसकी कल्पनाएं, इसको याद दिलाओ, इसको जन्म कैसे लिया था। किसी का मर्डर करने के लिए नहीं, हत्याएं करने की, आत्महत्याएं के लिए नहीं। जी के देख, पता लगेगा। मर जाएगा तो कायर कहलाएगा। तो क्या क्या ऐसे करते थे, गीदड़ की मौत मरेगा, ये करेगा, ये करेगा। मरना है तो शान से मरना है, ऐसे नहीं मरना है। फांसी लगा के नहीं मरना है, गोली खा के, जहर खा के मरना है। सरा जहर खा के मरेगा। बोले वो नहीं आता, बोले 2 दिन आया था, बोले सरा जहर खा के मरेगा, एक दिन सड़ के मरेगा, बोले कीड़े पड़ेंगे इसके, देख लेना। तो वो पहचान भी जाते हैं, पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। तो बच्चों को पहचानते भी थे, बोले उसको क्या चेला बनाएंगे। चेले वाले तो फिर लठ खाना पड़ता है भाई, गालियाँ खानी पड़ती है, लात घुसे खाने पड़ते हैं, तब निखरता है। ऑलराउंडर निकलता है। इतनी मार पड़ी हुई है ना, इतनी मार मारी हुई भी है, तो वो है ना, उसके अंदर जाना पड़ता है। लेकिन मारते नहीं थे, खा लेते थे, देखते थे, टाइट कर देते थे शरीर को, बॉडी को। वो कहानियां हैं। जो जीवन में क्या चांस क्या मिलता है, तो जीतता कहां पर है, वो हारता कहां पर है। तो ये जीतेगा, ये कभी हारेगा नहीं। बताएगा ये, सचेत करेगा ये, ओरिजिनलिटी बताएगा ये। लेकिन ये निखर के आना चाहिए। निखार लाओ, इससे कोई अंदर निखार ले आए तो आपका जीवन सफल है। तो निखार लाओ, ये अपने आप ला देगा यार। हम बातों से, वो बातों से लाते थे, हमारे को बात आ रहे। वो गुरु थे तो वो फिर जुनून तो अपने आप पैदा हो जाता था। वो बातों से वो बात करते थे ना, वो बातें, इस पर थोड़ा सा बोलने की लिमिटें हैं। तो वो बातें हैं, तो वो शब्द आते हैं ना, तो शब्द उसका आनंद ही तब आता था, और आज भी आता है। आज वो मेरे से सुनना भी चाहते हैं, लेकिन ये सरेआम नहीं होता है, सरेआम नहीं। इसकी भी कोई हदें, लिमिटें हैं, वो नहीं लागना चाहिए, नहीं।